दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं गौरव मिश्रा आप सभी के बीच में एक बार फिर से जुड़ गया हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे के साथ आपके बीच में जुड़ रहे हैं, यह मुद्दा है कि अभी हाल ही में रशिया ने जब यूक्रेन पर पुनः से आक्रमण किया है ना, तो उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, जो कि तकरीबन यूरोप के 27 देशों का एक समूह यानी कि संघ है ना, उसने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं। और रशिया पर ये कोई पहली बार प्रतिबंध नहीं लगा है, बल्कि रशिया पर यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से यह 18वीं बार प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके जवाब में है ना भारत पर भी कुछ असर पड़ा है। भारत ने जवाबी कार्रवाई भी इस पर की है। आखिर ये क्या है पूरा सिनेरियो, है ना, क्यों इस समय पर यह चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, आज हम लोग इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा है ना करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस अपने मुद्दे पर आए, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि आप सबको जैसा मैंने बताया कि रशिया ने बेसिकली क्या किया है कि जो यूक्रेन है इस पर उसने पुनः से अटैक कर दिया। और जैसे ही रशिया ने है ना यूक्रेन पर अटैक किया है, तो उसके बाद ये जो यूरोपियन यूनियन का ये आपको फ्लैग यानी कि ये उसका लोगो दिख रहा है, इस यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन यूरोप के कुल मिलाकर 27 देशों का एक समूह है ना। और ये यूरोप के सभी देशों के मध्य में आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है ना। इनकी अपनी एक करेंसी यानी कि अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम यूरो है। और ये पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता है। और इसकी वजह से 2012 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है ना, रशिया यूक्रेन के बीच में ये जो वॉर है, आप सबको पता है कि फ्रॉम 2022 यानी कि ये 2022 से लगातार है ना ये वॉर चल रहा है ना। बीच बीच में कुछ समय के लिए ये रुकता है और पुनः से ये शुरू हो जाता है। तो अभी रशिया ने जैसे ही आक्रमण किया है ना, फिर से ये वॉर शुरू हुआ, तो यूरोपियन यूनियन इस बार एक्शन में आ गया है। और उसने क्या किया है कि ये जो आपको रशिया इस मानचित्र पर दिख रहा है ना, इस रशिया पर उसने कड़े प्रतिबंध यानी कि है ना इस पर बैन लगा दिया है। अब रशिया पर जब ये 18वीं बार बैन लगाया गया है ना, तो रशिया पर इस बैन का क्या असर पड़ेगा, इसको आप थोड़ा सा समझिए। है ना, इस बैन का उद्देश्य बेसिकली ये है कि ऊर्जा के मामले में है ना, मतलब एनर्जी, मतलब कि तेल या पेट्रोलियम बेचने से है ना रशिया को जो मुनाफा यानी कि फायदा होता है उसको रोकना है ना। इसके अलावा रशिया में जो बैंकिंग सेक्टर है उसे डैमेज करना है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो रशिया ने जो अभी है ना यूक्रेन में जिस तरीके से वहां पर कल्चरल साइट्स को यानी सांस्कृतिक विरासत को, और साथ ही साथ जिस प्रकार से वहां के बच्चों को निशाना बनाया था है ना, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने ये एक्शन बढ़ा लिया है ना। इससे क्या है कि रशिया की इकोनॉमी को डैमेज करने का है ना, उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का है ना, इस मामले में प्रयत्न हमें देखने को है ना यूरोपियन यूनियन की तरफ से है ना मिला है ना। इस पर अगर हम देखें तो जवाब देते हुए है ना भारत ने बेसिकली क्या कहा है, इसको आप ध्यान से यहां पर समझिएगा। है ना, अगर हम देखें तो जवाबी कार्रवाई करते हुए है ना भारत ने इस पर यह बोला कि जो एक तरफा प्रतिबंध है ना, ये हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी हैं है ना। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने यह कहा है कि भारत इस तरह के किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता है ना। भाई, रशिया से हम तेल खरीदते हैं है ना, हम उस पर पूरा विचार करेंगे है ना। भारत अपने नागरिकों के लिए काम करता है ना, ऊर्जा सुरक्षा उनकी बेसिक नीड है ना। हम यहाँ पर अपने लोगों को जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड करवाएंगे ही। और रशिया से अगर हमें लेना पड़ता है तो हाँ, हम ये जो प्रतिबंध लगे हैं उसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे, उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन इस तरह के बैन या प्रतिबंध वगैरह पर हम बहुत ज्यादा चिंतित यानी कि परेशान फिलहाल तो नहीं है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे देश के है ना जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, ये हैं हरदीप पुरी जी है ना। और हरदीप पुरी जी ने भी है ना अभी दिल्ली में आयोजित हुई एक वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा भी था कि यदि अमेरिका या फिर कोई भी अन्य देश अगर रशिया पर है ना तेल निर्यात करने के लिए, अगर मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए अगर कोई बैन लगाता भी है, अगर कोई उस पर प्रतिबंधित उसे करता भी है, तो भारत को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। उसका एक विशेष कारण है ना। विशेष कारण यह है कि 2007-8 के समय पर
जहां भारत गिने चुने है ना केवल 25 से 27 देशों से तेल आयात करता था, है ना मौजूदा स्थिति में भारत तकरीबन है ना 40 देशों से तेल आयात करता है ना कनाडा, ब्राजील, ये सब भी देश हैं है ना जहां से भारत तेल की आपूर्ति करता है। और हरदीप पुरी जी ने कहा कि अगर प्रतिबंध लगता भी है तो भारत को घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ के नागरिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके ऊर्जा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और भारत के समस्त नागरिकों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं है ना उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर 100% सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा, है ना। इसके एवज में अगर हम देखें तो थोड़ी सी एक चर्चा की तरफ आपका ध्यान और आकर्षित मैं करना चाहूंगा, है ना। दरअसल चर्चा ये है कि अभी हाल ही में है ना आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका ने क्या है कि रशिया को भी इसने वॉर्न किया था, है ना। और अमेरिका ने रशिया को कैसे वॉर्न किया था, ये है यूएसए, है ना। और यहाँ पर आपको दिखता है ये है रशिया, है ना। और यूएसए ने रशिया पर है ना अल्टीमेटम देते हुए ये कहा था कि अगर रशिया ने 50 दिनों के अंदर है ना अगर यूक्रेन के साथ, किसके साथ है ना, अगर यूक्रेन के साथ है ना अगर उसने है ना शांति वार्ता पर यहाँ पर अगर वो राजी नहीं होता, ये आप देखिए मैप पर यूक्रेन दिख रहा है ना। यूएसए ने बोला कि अगर रशिया ने है ना यूक्रेन के साथ 50 दिनों के अंदर शांति वार्ता पर हस्ताक्षर नहीं किए तो अमेरिका रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, है ना। और वैश्विक स्तर पर है ना जो है जो रशिया है उसका विरोध किया जाएगा और साथ ही साथ जो रशिया के सहयोगी हैं है ना उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, है ना। जिसकी वजह से ये चर्चा में आया था कि जैसे भारत है ना इसके साथ साथ चीन है ना, ये सभी है ना रसिया से जो वस्तुएं हैं या फिर तेल वगैरह हैं है ना वहां से आयात करते हैं, है ना। तो ये इस वजह से भी चर्चा में था और हाल ही में जो यूरोपियन यूनियन ने एक्शन लिया है ना ये पूरा मुद्दा चर्चा में आ गया। तो क्या था ये पूरा मुद्दा, आई होप आपको ये ठीक तरह से समझ में आया होगा। तो बस इसी तरह के करंट अपडेट्स के लिए आप बने और जुड़े रहिएगा उड़ान एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।